सोचिए, जिस सिंगर ने कभी मंदिर और जगरातों में भजन गाकर अपनी कैरियर शुरू किया, जो एक समय इंडियन म्यूजिक पर राज करती थी, आज वही सिंगर बच्चों को अपने बलगर गाने में इस्तेमाल करके सिर्फ व्यूज और रील के लिए तड़पती नजर आ रही है। ये वीडियो सिर्फ एक गाने की बात नहीं है, ये एक स्टार का डाउनफॉल और डिप्रेशन के खतरनाक बिजनेस की कहानी है। पहले दिनों में सोशल मीडिया, खासकर रील पर एक गाना बार बार सबके फीड में घुसा चला आ रहा है, चाहकर भी लोग इसका पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लॉलीपॉप गाने की, जिसे नेहा कक्कर और टोनी कक्कर ने मिलकर बनाया है, जिस पर लोग हंसकर बस आगे बढ़ गए। इस गाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से नेहा और टोनी कक्कर की तरफ से एक के बाद एक ऐसी हरकतें दिखने को मिली है जो ये दिखाता है कि पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। डाउनफॉल बहुतों का आता है, पर ऐसा डाउनफॉल जिसे इस लेवल तक गिरा, तो आखिर वो क्या हरकतें हैं जो नेहा और टोनी कक्कर कर रहे हैं, और क्यों अब नेहा कक्कर के लिए वल्गैरिटी एक मजबूरी बन चुकी है। नेहा कक्कर का जन्म 6 जून 1988 को हुआ था। 1990s के शुरुआतों सालों में नेहा अपने फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई, सिर्फ एक वजह से, सिंगिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए। 4 साल के उम्र में नेहा लोकल, मंदिर और धार्मिक कार्यक्रमों में अपने गाने की शुरुआत कर दिया था। मंदिर, जगरातों और छोटे फंक्शन, यही उनका पहला स्टेज था। 2004 में नेहा टोनी कक्कर के साथ मुंबई आ गई और 2005 में उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 2 में हिस्सा लिया। हालांकि वे जल्द ही एलिमिनेट हो गई, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन इसी शो की जज बनेगी, वे भी बैक टू बैक सीजन में। 2017 के बाद नेहा का करियर पीक पर पहुंच गया। सुपर हिट, टैक्स, मिलियन में व्यूज, सब कुछ उसके फेवर में। एक समय ऐसा आया कि हर बॉलीवुड फिल्म में नेहा कक्कर का गाना होना लगभग फिक्स हो गया था। हर जगह नेहा कक्कर का गाना छाया हुआ था। लेकिन फिर आया वे दौर जहां सफलता के साथ ट्रोलिंग, नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन भी बढ़ने लगा। ओवर एक्टिंग, रियलिटी शो में रोना और एक जैसा पार्टी टैग, सब कुछ मीम मटेरियल बन गया। 2021 के बाद नेहा का टीवी से धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया, और यही शुरू हुआ रेलवेट रहने की डेस्परेशन, के पॉप जैसा दिखाने की कोशिश, कैंडी शॉप और लॉलीपॉप जैसे गाने जो ना ढंग से पॉप थे ना के पॉप। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये गाने अडल्ट है तो इसमें माइनर बच्चे क्यों हैं? 36 साल के सिंगर के वल्गर गाने में छोटे बच्चे और टीनेज क्यों दिखाई दे रहे हैं?